ये कहना है कि बक्सर जो है आज हम लोग नए साल पे जिस तरह से आज कार्यक्रम हुआ जी। बक्सर में जो 22 जनवरी का जो है विश्वामित्र सेना का स्थापना दिवस है जी। और भगवान राम का उसी दिन 22 जनवरी के दिन ही प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। जी। तो उसी से हमारा विश्वामित्र सेना का स्थापना दिवस भी उसी समय से हम लोग ने बनाया था, विश्वामित्र सेना। तो उसके कार्यक्रम के तहत हम अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ एक हमने बैठक किया, उसमें ये लिट्टी चोखा का मैत्री भोज था। आगामी जो जो लड़ाई है हमारा विश्वामित्र सेना का, ये हम बक्सर के लिए जो सनातन संस्कृति उत्थान यात्रा जो हम लेके चले हुए हैं और जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके आज बामन आश्रम जो है, ये बामन मैदान जिसको हम आज कहते हैं, यहाँ पे ये हमने रखा है और बामन भगवान की धरती भी है। तो यहाँ से हमारा आगाज अब नए साल से नई ऊर्जा के साथ हम ये शुरुआत कर रहे हैं। तो अब इसमें तो शुरू से हैं ही, अब बक्सर को कहाँ छोड़ के जाने वाले हैं। बक्सर तो लड़ाई हमारा जब तक जिएंगे तब तक बक्सर के लिए लड़ेंगे। त्रेता युग में कभी अयोध्या के राजकुमार यहाँ लिट्टी चोखा खाए थे और ताड़का का संहार किए थे, और आज फिर राजकुमार लिट्टी चोखा खरमास के बाद ही आप शुरुआत कर। खरमास के बाद शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि खरमास हम लोग बात शुभ माना जाता है और हमारे लिए और हमारे सनातन संस्कृति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो ये हमारी शुरुआत है और बक्सर का लड़ाई लड़ना है ना भाई। सनातन संस्कृति उत्थान यात्रा जो है, जब तक बक्सर का विकसित हम नहीं बना देंगे, महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का निर्माण नहीं करा देंगे, यहाँ एयरपोर्ट का निर्माण नहीं करा देंगे, बामन भगवान को जेल से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक ये थोड़े लड़ाई चुप रहने वाली है। ये तो अब लड़ाई जैसे लेके चले हैं तो यात्रा इसकी और जबरदस्त होगी। हम तो विधायक बनने आए नहीं थे, ये तो मैंने पहले कहा था कि हमको विधायक नहीं बनना है जी। अब लड़ाई जो है जिस रूप में होनी चाहिए उससे कई गुना ताकत के साथ बक्सर की लड़ाई लड़ी जाएगी। ताड़का के वंशज जो बच गए उनका समूल नाश हो जाएगा। आधा हो गया है, अब इसमें पूरा होगा। अब कुछ लोग एकदम खत्म किया जाएगा और बक्सर में फिर जय जयकार होगा। फिर भगवान राम की धरती है, ये विश्वामित्र की तपोभूमि है, बामन अवतार की धरती है, माता अहिल्या का उद्धार हुआ है और यहाँ राक्षसों का वध भी हुआ है, जिसमें ताड़का वध हुआ था। तो यहाँ पे जितने राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका तो अंत होना तय है ही, पहले भी मैंने बोला हुआ है आपको, ये पक्का तय होने आपने वाला कहा था कि बक्सर धार्मिक नगरी है और खुले में मांस विश्वामित्र सेना बेचने नहीं देगी, और इसके लिए आप लोग आंदोलन भी करने की चेतावनी अभी दी हमको थी। तो लगा है कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि शायद कुछ उसका वो हुआ है, नहीं हुआ है तो अब चेतावनी नहीं है। अब इस पे हम लोग अपना रुख अपनाएंगे, जो विश्वामित्र सेना का रुख है उसको हम लोग करेंगे। उसकी अब दूसरी लड़ाई यार पर की लड़ाई अब लड़ी जाएगी। यदि प्रशासन इस चीज़ को नहीं समझ रहा है तो फिर इसकी लड़ाई लड़ेगी। सनातन संस्कृति की धार्मिक नगरी है और यहाँ पे खुले में मीट यदि और मांस बिक रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। आ जाए कि अब यातना नहीं रण होगा। हाँ, अब याचना नहीं है मरण होगा, जीवन या मरण होगा। अब यही बक्सर का लड़ाई जो है अब उस रूप में आ गया है। 22 को क्या आप स्पेशल होने वाला है? 22 पे स्पेशल ये होने वाला है कि सनातन संस्कृति के लिए जो है गरीब लोगों के बीच में कंबल वितरण है, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान की जो बात है, जो विश्वामित्र सेना का अगली लड़ाई क्या क्या लड़ने वाले हैं हम और क्या करने वाले हैं, उस पर विस्तृत जो है उसमें होगा, ऐलान होगा और बक्सर के लिए भी होगा कि क्या क्या करना है अपने को।